हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, मतलब कि जो क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट रिपीटेटिव होते हैं इन चैप्टर 9 एंड 10 होते हैं ऑफ 11th 12th एनसीईआरटी। तो जैसे कि ये स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है, तो इसमें से जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है वो हम आते हैं। इस पे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इस पे जो ये एक कैलकुलेशन है, जनगणना होती है, इसमें से 70% होती है भारत एंड इसमें है, और उसके जो प्रोडक्टिविटी में जो रोल है वो बहुत ही कम है। एक ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद में यहाँ से कोई क्वेश्चन अभी तक आया हुआ नहीं है जो नीट में आया हो। उसके बाद में यहाँ पे आप इस बात को ध्यान रखना कि केवल जो पोल्ट्री होती है उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज़ होता है उनका प्रोडक्शन के लिए, तो वो उनके मीट के लिए होता है। देन उसके बाद अगर प्रिफरेंस देंगे तो हम एग प्रोडक्शन को देंगे। देन उसके बाद होता है एनिमल ब्रीडिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि ब्रीड ब्रीड के ऊपर आ जाता है या फिर इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग वगैरह पे आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन ब्रीडिंग होती है, उसमें कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए अप टू 4 to 6 जनरेशन, और इसमें किस किस के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं। देन उसके बाद में आप आ जाना होमोजाइगोसिटी। देखो ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है बच्चों कि कितनी बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। 2019 में भी है, 21 में भी है कि जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। एक तो ये है कि जब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जब हम कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग करते हैं, तो उसका मतलब कि उसको कैसे ठीक किया जाए, तो एक सिंगल आउट क्रॉस से उसको ठीक कर देते हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। देन इसके होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करता है इन ब्रीडिंग, तो ये भी एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है। देन उसके बाद आता है आउट क्रॉसिंग होता है, ये एक ही जो होती है नस्ल होती है ब्रीड उनके बीच होता है, उनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए अप टू 4 to 6 जनरेशन। देन उसके बाद आता है क्रॉस ब्रीडिंग आता है। तो उसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट ब्रीड हम लेते हैं। क्रॉस ब्रीड शब्द जो वर्ड है उसका मीनिंग ही है क्रॉस, मतलब क्रॉस करवाना विद इन द ब्रीड्स, डिफरेंट ब्रीड के बीच में। एंड उसके बाद में स्टारडेल होता है, इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। देन इंटर स्पेसिफिक होता है, देन इस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि म्यूल वगैरह हिन्नी जो एनसीईआरटी डायग्राम है उनको किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है। देन उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें से क्वेश्चन आता है जैसे कि मोएट का पूछ लेता है कि मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। इसमें क्या पूछता है जैसे कौन सा हार्मोन देते हैं एंड कितने सेल एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र करते हैं, रिमूव करते हैं उससे फीमेल से, एंड किसके लिए ये ज़्यादा सुटेबल होता है। देन उसके बाद बी कीपिंग होता है। बी कीपिंग पर अभी तक कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया नहीं है। देन उसके बाद में फिशरीज होता है। फिशरीज में आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रेश वाटर है एंड मैराइन वाली है, जो ईडिबल फिशेस रहती है उनका एग्जाम्पल वगैरह आपको याद करना है। देन उसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग होती है। प्लांट ब्रीडिंग में अभी तक इतना कुछ क्वेश्चन इससे रिपीट नहीं होता है, फिर भी आपको इनके स्टेप वगैरह ध्यान रखने हैं। देन उसके बाद है इम्पोर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको याद रखना है इसका कि जो वीट और राइस है उनका प्रोडक्शन कब से कब तक बढ़ाता है, एंड व्हाट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन होता है, एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जो एम एस स्वामीनाथन इंडियन फादर है, उनका आपको ध्यान रखना है। सेंटर वगैरह ध्यान रखना है, एंड नॉर्मन ई वोरलो, और कौन कौन सी होती है जो सेमी ड्वार्फ होती है, वेराइटीज़ होती है राइस की एंड वीट की होती है, ये सब आपको ध्यान रखना है। एंड इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकेरम बारबरी और ऑफिसिनेरम होती है जो गन्ने की वेराइटी होती है वो। एंड उसके बाद में होती है जो प्लांट ब्रीडिंग डिजीज रेजिस्टेंस होती है इनके लिए। फिर यहाँ से अपने क्वेश्चन आता है जैसे वीट की हिमगिरी है तो ये किसके लिए होती है, हील वंट, और इनके लिए रेजिस्टेंस होती है, ये सब आपको लर्न करना है। देन उसके बाद में आ जाओ ये फ्लैट बीन जो होती है ये किसके लिए रेजिस्टेंस होती है, ये देखो बेटे यहाँ से 2021 नीट में क्वेश्चन आया था कि जो प्लांट होता है उनमें क्या होते हैं कि आर्टिफिशियली हम कैसे वो कर सकते हैं म्यूटेशन वगैरह, तो गामा रेज की सहायता से म्यूटेशन होता है आर्टिफिशियली अगर प्लांट में किया जाए तो। देन उसके बाद में जो भिंडी होती है उसकी एक न्यू वैरायटी आई थी परवनी क्रांति जिसको हम बोलते हैं,
तो ये आपको याद रखनी है। भिंडी का साइंटिफिक नेम याद रखना है, एस्कुलेंटस होता है, बेलमोस्कस एस्कुलेंटस। देन उसके बाद में आ जाओ आप जो पेस्ट रेजिस्टेंस इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कॉटन में जैसिड्स के लिए होता है, स्टेम्स ऑफ फ्लाई होता है वो वीट के होती है, और वॉलवॉर्म होती है वो कॉटन, ये नेक्टर बीन और स्मूथ लीव्स वाले प्लांट में होती है। एंड स्टेम बोरर किसके लिए होती है। देन उसके बाद रेप्सी का मस्टर्ड वगैरह ये सब आपको लर्न करना है। उसके बाद में बायो फोर्टिफिकेशन 2022 में ये यहाँ से आया था कि बायो फोर्टिफिकेशन क्या है। तो ये सारे ऑप्शन में दे रखे थे। उसके अलावा एक अलग ऑप्शन था कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस वाला है या नहीं है, तो उसको बायो फोर्टिफिकेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। देन उसके बाद में होती है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हाइब्रिड वो थी मेज थी, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक थे उसके कि अमाइनो एसिड लाइसिन ट्रिप्टोफैन की मात्रा डबल थी। देन उसके बाद में गेहूँ की होती है कौन सी एटलस होती है जिसमें प्रोटीन वैल्यू हाई होती है। देन उसके बाद में ये सब आपको लर्न करना है। सिंगल सेल प्रोटीन में आपको ये लर्न करना है कि 1 kg मीट के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि 3 से 10 किलोग्राम हमको क्या चाहिए, सीरियल्स चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, जो भी है वो 25% से अधिक वो जो होती है जनसंख्या पॉपुलेशन उसकी रिक्वायरमेंट इससे पूरी होती है। मशरूम इसका आपको नाम ध्यान में रखना है। एंड जो बीजी होती है स्पाइरुलिना, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है नीट में कि स्पाइरुलिना को एज ए फूड यूज़ करते हैं, मशरूम को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्पाइरुला में सब कुछ होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, सब कुछ। देन उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से बैक्टीरिया को हम एज ए सिंगल सेल प्रोटीन यूज़ करते हैं और उससे कितने टन प्रोटीन हमको प्राप्त होता है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2021 नीट में ये आया था क्वेश्चन कि टिश्यू कल्चर में क्या होता है। जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। एक्स प्लांट से क्या होता है, टोटीपोटेंसी व्हाट इज, जो ये ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, ये सब उसमें आते हैं। देन उसके बाद में आपको टोमेटो का ध्यान रखना है कि ये हाइब्रिड होता है, किसका किसका होता है, टोमेटो एंड पोटैटो का होता है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। यहाँ से कोई अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। देन हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये चीज़ें आपको डायग्राम वगैरह देखने हैं, डायग्राम उठा के रख देता है जैसे ही इस पे क्वेश्चन आया हुआ है रिपीटेटिव। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यहाँ से बेटा इतना इम्पोर्टेंट पेज है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम होता है कई बार 5 से 6 बार इस पेज से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है तो दूध से दही बनाने में यूज होते हैं। देन उसके बाद में ये क्यों हमारे लिए कर्ड होता है, दही जो होता है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें विटामिन B12 होता है, तो उससे हमारी जो पोषण क्षमता होती है खाने की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डोसाइडली में ये ध्यान रखना है बेटा कि ईस्ट यूज नहीं होता है इसमें, बैक्टीरिया से फर्मेंटेट होता है। और बैक्टीरिया का नाम है ल्यूकोनोस्टेक एंड स्ट्रेप्टोकोकस। फिर आपको ये ध्यान रखना है सेक्रोमाइसिस सिरप जो यीस्ट होता है उसको कहाँ यूज करते हैं, व्हाट इज टोडी, और इससे कहाँ से टोडी मिलता है, ध्यान रखना है। और चीज़ वगैरह क्या होते हैं, टेक्सचर और किसके बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। एंड कौन से बैक्टीरिया कहाँ यूज करते हैं, स्विस चीज़ में बैक्टीरिया यूज करते हैं, रोकी फोर्ट में हम फंजाई यूज करते हैं। एंड देन इसके बाद में ये यहाँ पे क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ फर्मेंटेटर्स। बेटा आपको टेटर्स होता है और एक रिएक्टर्स होते हैं, तो उनको दोनों को अलग अलग याद रखना है। दोनों ही बेसिकली तो क्या होता है, माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए यूज होता है, लेकिन फर्मेंटेटर्स होता है जो ओनली माइक्रोब्स के लिए यूज होता है। जबकि बायो रिएक्टर्स जो होते हैं सेल्स, नॉर्मली सेल्स वगैरह माइक्रो सब के लिए यूज होता है। फिर देन उसके बाद में हम आते हैं कि फर्मेंटेड बेवरेज होते हैं, उसमें हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। एंड कौन कौन से होते हैं, एक तो विद डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन। फिर उनके आपको एग्जांपल याद रखना है कि विद डिस्टिलेशन तो कौन कौन से हैं एंड विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन से हैं। देन उसके बाद हमको ध्यान देना है कि एंटीबायोटिक शब्द सबसे पहले किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देन उसके बाद में स्टेफाइलोकोकस पर काम कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, मोल्ड की ग्रोथ हो गई थी। कौन सी मोल्ड उन्होंने देखी थी और कौन सी एंटीबायोटिक का उन्होंने प्रोडक्शन किया था, ये रिपीटेटिव मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। देन उसके बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज होता है यहाँ का कि सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, एसिटोबैक्टर एसिड किससे मिलता है, देन लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये सारे आपको याद करने हैं, एज इट इज रटने पड़ेंगे बेटा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास। देन उसके बाद में आप आ जाना सीवेज ट्रीटमेंट होता है, तो इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है, इसमें क्या होते हैं 3 प्लांट होते हैं, अपने एनसीईआरटी में 2 ही दे रखे हैं, तो आपको 2 ही याद रखने हैं।
इसमें क्या स्टेप वगैरह होते हैं, फ्लोक्स क्या होता है बेटा, फ्लोक्स पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ये क्या होते हैं फ्लोक्स। देन उसके बाद में है ये हो गया, इसको आपको याद रखना है, ये प्लान बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में आता है बायोगैस, तो बायोगैस का कंपोजिशन आपको याद करना है, कौन से बैक्टीरिया होते हैं एंड कहाँ पे ये मिलते हैं और क्या यूज होता है बायोगैस का, ये इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, बीड्स का होता है, उनको हटाने के लिए हम बीडीसाइड्स जो यूज करते हैं। एंड इसके बाद देन अपन को ये याद रखना है कि कौन कौन से मतलब अगर अपन पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं तो उसके अपन को क्या बेनिफिट है और क्या अपन को लॉस है। देन उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बारी क्वेश्चन आता है जब भी रिपीट होते हैं तो, कि कौन सा किसके लिए रेजिस्टेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, बीटी कॉटन को याद रखना है, ट्राइकोडर्मा को आपको याद रखना है, बैक्यूलोवायरसेस को आपको याद रखना है, कौन से ग्रुप के होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम क्यों होते हैं एंड इंसेक्टिसाइडल के होते हैं, ये एप्लीकेशंस होते हैं। ये नैरो स्पेक्ट्रम इसलिए होते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे कि ये स्पेसिफिक है आर्थ्रोपोडास के लिए, ये बाकी की स्पीसीज़ को क्या करते हैं नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। देन उसके बाद में आएंगे बायो फर्टिलाइज़र होते हैं। बायो फर्टिलाइज़र मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। तो आपको उनका नाम याद रखना है, कौन से बैक्टीरिया है, कौन से फंजाई है। देन ये आपका हो गया 2 चैप्टर का। बाकी के अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि आपको और ऐसी ट्रिक चाहिए या रिपीटेटिव क्वेश्चंस का देखने हैं वीडियो। तो थैंक यू।